नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बताइए ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्लियर है या नहीं, तो फिर अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अपन जो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमाएं ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि याद कर लेंगे। तो चिंता किसी बात की मत करना। वैकेंसी से संबंधित जो लेवल 2 वाली अपडेट थी वो मैं दे चुका हूं, ऑथेंटिक सोर्सेस से पता लगा कर दिया हूं। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे क्योंकि अभी मैंने 5 बजे ही लाइव आया था और लगभग 50,000 विद्यार्थी देख चुके, तो आप लोग भी उनमें शामिल होंगे उम्मीद कर रहा हूं। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी प्रेजेंट हो चुके हैं वो लाइक कर दो, क्योंकि 1500 लाइव है और लाइक सिर्फ 770 है। तो ये सबसे मतलब बार बार आप लोगों को बताना पड़े, याद कराना पड़े कि भैया शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ये कहीं ना कहीं मेरी कमी नहीं है, ये आप लोगों की कमी है। तो बताओ, दिख रही है क्लास आपको एकदम ओके? क्लैरिफिकेशन दो पहले क्लास की कि एकदम सही दिख रही है या नहीं, आवाज आ रही है आपको क्लियर या नहीं, पहले ये बताइए। हाँ, नो ऑडियो। ओके है क्लास एकदम ठीक है। कल की क्लास की पीडीएफ के बारे में देखो, ट्रेजडी सुनो। पीडीएफ आपको मिलती, और मैं जो है कल आप लोगों को पता है आनंद फानन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने तक जो है न्यूनतम आयु तक गलत लिखी है और इतनी वैकेंसी आई कि न सिर्फ आप बल्कि हम भी कंफ्यूज आ गए कि करना क्या है। क्लास की पीडीएफ सेव नहीं हुई। मुझे खुद को पता है कि कल की पीडीएफ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। सारे अपन ने कितनी मेहनत की कल की क्लास में, सारे जो है अलग अलग जिलों को मार्क किए, कलर भरे, रंग भरे, बहुत सारी मेहनत की। तो कल वाली जो संभाग वाली क्लास है उसके नोट्स आपको क्लास देखकर ही बनाने पड़ेंगे, उसकी पीडीएफ सेव नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज की क्लास की सेव कर दूंगा मैं, याद रख के लास्ट में। तो कल वाली जो क्लास की पीडीएफ है वो सेव नहीं हो पाई, और सेव नहीं हो पाई तो देने का कोई मतलब भी नहीं है, दे ही नहीं पाएंगे, कैसे दे पाएंगे। ठीक है, तो ये है, ये मेरी गलती नहीं है, ये आयोगों की इनकी गलती, आरबीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड, इन्होंने इतनी सारी आनंद फानन में भर्तियां निकाली, बच्चों के पीडीएफ ही सेव करनी हम भूल गए। बताइए क्या किया जाए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बेटा, क्लास जो है हमेशा मौजूद रहती है चैनल पे, तो उसे देखकर आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए देखो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरीके से क्लास पे आ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा, और क्लियर कट याद करके जाओगे आज की इसी क्लास से आप लोग, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कुछ जानकारियां आप लोगों को मुझे बतानी थी अभी। एक तो क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल ये कितना है, तो ये है, आप लोगों को कैसे याद करना है, 4/39 वर्ष की हो गई है। ठीक है, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से 4/39 वर्ष की है। ठीक है, ऐसे याद करना, 4/39 वर्ष की है, जो 10/41 के मकान में रहती है। ये क्या है 10/41, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का, ये क्या है, भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो 10.41% है। तो 10/41 के मकान में रहती है, ऐसे याद कर सकते हो। इसके जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसके जो है, इसके पास 5,920 रुपए की संपत्ति थी। कितनी? 5,920 रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 1,070 रुपए लेके इसका एक नालायक बेटा था जिसका नाम था पाकिस्तान, वो अलग हो गया। तो पीछे इसके पास बची 4,850 रुपए की संपत्ति बची, जो इसने अपने 5 पुत्रों में बांट दी। ठीक है, 5 पुत्रों में बांट दी। अब ये क्या है गुरुजी, देखो जो पहली बार मेरे यहां से पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा नया लगेगा, याद करने का तरीका है, ये है अपना ट्रेडमार्क तरीका है। ठीक है, तो यहां पे ये 4,850 क्या है, ये है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, जो 5 राज्यों से छूती है। कितने? 5 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा लगती है, वो है। और ये क्या है, ये है आप लोगों के 1,070 किलोमीटर पाक से लगती है, यानी कि ये कैसी है, अंतरराष्ट्रीय। ये कैसी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ये क्या है, ये है आप लोगों के कुल सीमा। ठीक है, ये क्या है, ये है आप लोगों के राजस्थान की कुल सीमा है 5,920, और 1,070 पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा,
4850 जो है 5 राज्यों से छूती है अपने राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। इस तरीके से भी आप लोगों को पूछे जा सकते हैं प्रश्न। एक ध्यान रखना, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान का आकार जो है वो कैसा है, तो राजस्थान का आकार है विषम कोणीय। कैसा है, विषम कोणीय, या फिर इसको कह सकते हैं अपन पतंगाकार। क्या कह सकते हैं, पतंगाकार कह सकते हैं। और ये आकार सबसे पहले किसने बताया, एक भूगोलविद है टीएच हैंडले, इन्होंने ये आकार बताया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। टोंक और जैसलमेर 2 जिले हैं जो राजस्थान के जैसे ही आकार के हैं, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है टाब्रो, अब बेटा व्यवस्थित तरीके अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न में अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या है। ठीक है, टीएच हैंडले नहीं, टीएच हैंडले है। ठीक है, चल तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो साथ साथ में। ठीक है, ये तरीका है, इस तरीके से याद रहेगी चीजें, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, अब आते हैं अपन विधिवत तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या, अभी अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। अब ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, यदि ये प्रतिशत में देखें कि कुल सीमा है अपने 5920, उसको यदि 100% मानते हैं अपन, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो 18.07% निकल के आती है। कल यही एक बच्चा जो है प्रश्न पूछ रहा था, गुरुजी वो कैसे है, समझ नहीं आया। तो ये है 18.07%, कुल सीमा का परसेंट पूछे तो ये निकल के आती है, कुल सीमा का। ठीक है, कुल सीमा का रेड क्लिफ कह सकते हैं, ये रेड क्लिफ रेखा ही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। तो ये कुल सीमा का 18.07% है। फिर एक और चीज आती है कि रेड क्लिफ कुल रेखा देखी जाए, रेड क्लिफ रेखा कुल देखी जाए तो 3323 देख लो या फिर 3310 भी माने तो भी परसेंटेज वही निकल के आएगा। रेड क्लिफ का कुल परसेंट पूछे कि इसका कुल परसेंट कितना है राजस्थान के अंदर, तो वहां पे आएगा आप लोगों के 32.19%। ये समझना है और ये नेक्स्ट लेवल है। आप अब प्रश्न ये वाले बनेंगे और ये वाले खोटे करके नहीं आना। ठीक है, 18.07% तो अपने 5920 का निकालते हैं तब, और अपने सिर्फ पाकिस्तान की पूरी जैसे भारत से जितनी सीमा लग रही है उसका निकालते हैं तो 32.19% आता है। आप निकाल कर देख लेना, ये प्रश्न बनेंगे नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब यूं पूछ ले कि अंतरराज्यीय कितनी है परसेंटेज में। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें से माइनस कर देना 100 में से, तो आप लोगों की अंतरराज्यीय निकल के आ जाएगी, और माइनस करके लिख लेना, नोट में बता रहा हूं प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये है तरीका। अब देखो यही अंतरराज्यीय सीमा है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती किससे है, पाकिस्तान से। सिर्फ एक देश से लगती है, पाकिस्तान से। अंतरराज्यीय सीमा किससे लगती है, 5 राज्यों से लगती है। किससे लगती है, 5 राज्यों से। लगती कितनी है, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर लगती है। इनको किलोमीटर स्क्वायर मत कर देना, ये क्षेत्रफल नहीं है, ये सीमाएं हैं। ठीक है, हाँ ये किलोमीटर में आएगी। तो ये ध्यान रखना है अपन को, 4850 किलोमीटर। एक चीज स्पेशल नोट करके लिखना बेटा कि राजस्थान किसी भी तरह की सामुद्रिक सीमा नहीं बनाता है, राजस्थान समुद्री सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, हाँ पूरी तरीके से स्थलीय सीमा ही बनाता है राजस्थान। अब देखो ये रहा अपना मैप। ठीक है, अब इस मैप में अपन देखते हैं, इस मैप के अंदर देखते हैं अपन, देखो ये जो है जैसे आपके श्री गंगानगर, आपके बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये है आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। ये क्या है, आप लोगों के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। ये यहां से लगाकर और आपके ये अपने बाड़मेर, बाड़मेर भी ये। ठीक है, ये सीमा है आप लोगों की किससे लगती है, ये लगती है पाकिस्तान से। ये किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। अब इसमें भी आप लोग जो है देखो लिखना चाहो, ठीक है, तो ये 210 किलोमीटर बनाता है, ये इसके आंकड़े स्पष्ट है। ठीक है, बीकानेर जो है आप लोगों के 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। बीकानेर कितनी, 168 किलोमीटर कौन बनाता है,
बीकानेर बनाता है, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे क्यों चलना बंद हो गया मार्कर, देखते हैं, ठीक है। अब देखो फलोदी और जैसलमेर, इनकी जो है पता नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। इनके मामले में क्या लिखोगे आप, स्पष्ट नहीं, ठीक है, क्योंकि फलोदी जो है जैसलमेर का कुछ हिस्सा लेता है और यहां से अलग हुआ, तो ये जो है स्पष्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तो और यहां से जो है आप लोगों के बाड़मेर, बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, कितनी, 228। तो ये भी क्लियर है, क्योंकि बालोतरा देखो अंदर अंदर टूटा है, बाहर सीमा कोई परिवर्तित नहीं हुई है। यहाँ पे ये 168 क्लियर है, यहाँ ये 210 क्लियर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर संभाग जो है वो अजमेर संभाग 1987 में बना था, बिल्कुल है बेटा, अजमेर संभाग 1987 में बना था और अजमेर जिला जो है वो 1956 में बना था। यदि मैंने वहां पे आपको जिले वाले सन में संभाग लिखा है तो उसको संशोधित कर लेना, ठीक है। संभाग जो है आपका 1987 में और अपने ये जिला जो है वो 1956 के अंदर अजमेर से संबंधित ये है, ठीक है। ज्यादा ये चीजें आप खुद भी कर सकते हो, इसको डाउट को पाल के कॉपी पेस्ट करके अपने जो है इतना वो नहीं करना, समझदार बनो। यदि सिलेक्शन लेना है, सीटें इतनी भी नहीं है कि आप लोग जो है काले ही करके सिलेक्शन ले लोगे, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, चीजें स्पष्ट है, इसीलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के पास में पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक का कोई विकल्प नहीं है, पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी। कई टाइमर कमेंट करें सर सिर्फ क्लास देखे सिलेक्शन हो जाएगा, पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। वो पुस्तक तो आप लोगों को रिवीजन में, आप लोगों को आधार देने में काम आएगी आएगी, हमेशा क्लास नहीं देख पाते आप, ठीक है। इसलिए क्लास समझाने के लिए और पुस्तक मैंने आप लोगों को जो दी है वो यूं समझो कि नोट्स ही आप लोगों के और प्रो लेवल के नोट्स हैं, और कंसेप्ट मैं क्लास से क्लियर करवाता हूं, देख लो सारी चीजें क्लास से क्लियर हो रही है। अब भी यदि पूछते हो आप तो भैया लेट हो जाओगे, बाकी लोग जो है बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें हैं यहां से समझनी आपको। अब देखो, अब क्या ध्यान रखोगे, अब ये यहां से जो सीमा है अपने, ये जो सीमा लग रही है ये पूरी की पूरी अपने, यानी ये जो है आप लोगों के, ये जो सीमा लग रही है ये देखो, ये जो है ये आप लोगों के है अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। ये पूरी ये 5 राज्यों से लगती है। ये वाली जो है ये आप लोगों के क्या है, ये है अंतरराज्यीय सीमा। अब यहां पे देखो ये जो पंजाब है ये क्या है, ये सीमा लगेगी पंजाब से, तो पंजाब से लगती है आप लोगों के 89 किलोमीटर सीमा लगती है अपने राजस्थान की, ठीक है। और यहां से जो हरियाणा से लगती है, यहां से क्या लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है आप लोगों के 1262 किलोमीटर की, ठीक है। और फिर ये लगती है आप लोगों के उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है, 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और फिर ये लगती है यहां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ये कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है ये, ठीक है। और फिर क्या आया अपने, गुजरात आ गया, फिर क्या आया, गुजरात आया, तो गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर। और ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी है, ये सारी चीजें याद करनी है। क्या है, बिल्कुल आसान है, 89, फिर आए हरियाणा 1262, फिर यूपी 877, एमपी आप लोगों के 1600 और फिर 1022, गुजरात से 1022 और ये 1070। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें याद करते हुए चलना है। अभी तो मैंने ऊपर ऊपर की चीजें बताई है, ठीक है। अब मैं रेड क्लिफ की डिटेल बताऊंगा आप लोगों को, और रेड क्लिफ की डिटेल के बाद में अपन एक एक जो राज्य से बॉर्डर बनाते हैं जिले, उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। देखो, अब देखो क्या है, 1947 के अंदर जब अपने बंटवारा हुआ था, तब सर सिरिल रैडक्लिफ को जो है ये जिम्मा दिया गया था कि आप निर्धारित करें एक सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए, और उन्होंने जो है जो सीमा बनाई, जो निर्धारित की, उसी को रैडक्लिफ रेखा ही नाम दे दिया गया, ठीक है। तो रैडक्लिफ लाइन जो है बंटवारे के समय है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में सिरिल रैडक्लिफ को भारत पाक बंटवारे की जिम्मेदारी दी थी, और 17 अगस्त 1947 को विभाजन मतलब लाइन जो है रिपोर्ट पेश कर दी गई थी 17 अगस्त को, ठीक है। रिपोर्ट 17 अगस्त को पेश कर दी थी, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि यहां पे जो है आप लोगों के 14 अगस्त 1947, ठीक है, 17 अगस्त को तो रिपोर्ट पेश हो गई थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 को ही सीमा का निर्धारण हो गया था, ठीक है, सीमा का निर्धारण
हो चुका था। ये चीज भी ध्यान रखना। 17 अगस्त को रिपोर्ट पेश कर दी गई थी, ठीक है। हाँ, फिर देखो ये जो यहाँ अपने राजस्थान में जो ये सीमा शुरू होती है, ये श्री गंगानगर से होती है। यहाँ पे इसका शुरुआत का पॉइंट है वो कहलाता है हिंदूमल कोट। क्या कहलाता है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर के अंदर है। और यहाँ बाड़मेर के अंदर जो है वो बाखासर, बाड़मेर के अंदर बाखासर, भागल गांव, बाखासर के यहाँ पे भी यदि आप गांव नाम याद रखना चाहो तो भागल गांव जो है यहाँ पे, यहां तक बॉर्डर जो है ये टच करती है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाड़मेर के बाखासर गांव, भागल गांव, बाखासर तक ये सीमा टच करती है अपने रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाखासर गांव भागल आ जाता है, भागल। और भी आप डिटेल जानना चाहो और तहसील जानना चाहो तो सागर। अब ले लो आप एक बार स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। देखो अब अपने पहले पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है अपने कौन कौन से प्रांत सीमा बना रहे। देखो अपने यहां से कौन से हैं? अपने श्री गंगानगर है। अच्छा, ये डायरेक्ट ही पूरे सिलेक्ट हो रहा है क्या? अच्छा, वहां से बॉर्डर। 1 मिनट, इसका इलाज करते हैं। इसका इलाज अभी किए देते हैं। इन पैक करना पड़ी। ओके, हो गया। देखते हैं। हाँ, ये है अपने बॉर्डर लाइन, ठीक है। इलाज अपने को सब पता है, बस समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा मैं, ये अब क्या है, इनोवेटिव हो गई चीज। और यही चीज करने के लिए मैंने संभाग वाली क्लास में कल बहुत आप लोगों के लिए मेहनत की थी। लेकिन देखो ये आयोग ने इतनी आनंद फानंद में भर्तियां निकाली कि वो क्लास आप लोगों को पीडीएफ सेव करना मैं भूल गया और दे नहीं पाया, है ना। तो कोई बात नहीं, उसको आप क्लास देख के नोट्स बना देना। इसकी जरूर देंगे अपन, सेव कर देंगे याद रख के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा अब सिर्फ एक देश से बनाती है, यह ध्यान रखना, और वो है पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर। यहां तक याद हो गई चीज? अरे टाबर पढ़ ले हो रहे थे, सवाल गणा पूछो। सेकंड ग्रेड की वन लाइनर है, वो लेनी पड़ेगी। तुम दिमाग लगाओ ना कि हाँ हमारे पास में कॉमन चीज है, सिलेबस कॉमन है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जो कॉमन नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी अलग से निकाला है, तो वो वाली ले लेना। अब एक एक बच्चा पूछेगा थे हो 9 लाख छोरा, टाबर कितना? 9 लाख। 1 लाख बच्चे रोज इस क्लास को पढ़ रहे हैं, 3-4 हजार रोज लाइव रहते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी रखो, क्योंकि ये समझदारी जिसके अंदर आएगी सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा। अब यूं नहीं है कि मतलब भीड़ आएगी और भीड़ का सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ समझदारी रखने वालों का होगा। क्योंकि देखो आप कुछ पूछते हो, मेरे कम से कम यहाँ पे 2-3 मिनट जाते हैं, उन बच्चे जो प्रभावित होते हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे आप देख लो। ये 3000-4000 लाइव पढ़ने वाले राजस्थान में अभी सिर्फ अपने यहां से हैं जो 3-4 हजार लाइव और रेगुलर क्लासेस पर चल रही है। थ्योरी वाली कौन करवाता है आप लोगों को? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मारता है ये बताओ। तो जब आप लोगों को मौका मिल रहा है, फायदा उठा सकते हो, उठा लो। क्या पता मैं भी अगले साल से पेड कोर्स शुरू कर दूं, है ना। तो जब तक फायदा उठा सकते हो उठाओ, फिर उसके बाद में तो भाई मैं भी पेड कोर्स शुरू कर दूं तो गालियां देनी है, क्योंकि थे भलाई करियोड़ी बाद में देखो कौन, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पढ़ो ढंग से, ठीक है। हाँ हाँ, वन लाइनर अपडेट करो, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दिखाऊं अपडेट करना। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा टेलीग्राम पे, आप लोगों के लिए मैं जो है एटलस बुक को अपडेट कर रहा हूं, और इतनी प्रो लेवल की अपडेट कर रहा हूं कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। मैं सिर्फ आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो या फोटो खींच के आप लोगों को बताऊंगा 1-2 दिन में, देखना उसको कि आप लोग भी इस तरीके से साथ साथ नोट्स अपने जो बुक होती है उसको अपडेट कर सकते हो। उसका तरीका क्या होता है वो देखना। आप लोग सीखनी है यदि कोई चीज, और आप लोगों को हमारी मेहनत भी पता चलेगी, हर पुस्तक में कैसे मेहनत की जाती है। देखना आप लोगों को जो प्रो लेवल की चीज आपके लिए तैयार की जा रही है, ठीक है। लेकिन उसमें समय लगेगा। आप ये मत पूछने लग जाना गुरुजी कब आएगी। मैं हर पुस्तक में पर्याप्त समय लेता हूं, और उसके बाद में जब भी वो आती है तो वो झंडे गाड़ती है और गाड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान दो क्लास पे, बातें मत कराओ थे। पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत, पाकिस्तान के सीमावर्ती प्रांत यानी कि अपने यहां से जो टच होते हैं, तो 2 है, एक तो पंजाब और एक सिंध। एक तो है आप लोगों के पंजाब प्रांत और एक सिंध है, ठीक है। एक पंजाब और एक सिंध। अब देखो पंजाब प्रांत, देखो कितनी आप लोगों के लिए स्लाइड में मेहनत की जाती है। पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले वो राजस्थान से सीमा लगाते हैं, कैसे भी पूछ ले आप लोग करके आओगे। वो कौन कौन से हैं? वो है बीबीआर, ठीक है, बीबीआर ऐसे याद रख लेना। तो बी से बहावलपुर, बहावल नगर, बहावलपुर और रहम्यार खानपुर, ये 3 तो है आप लोगों के पंजाब प्रांत के।
और बाकी के 6 हैं सिंध प्रांत के। ठीक है, बाकी के 6 हैं सिंध प्रांत के। सिंध के कौन से? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। सिंध के कौन कौन से हैं? घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको जीके जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे पेड कोर्स में चाहे कहीं भी राजस्थान में, हर बच्चा यहीं की क्लास लेगा, तो इसको सीरियसली लेना, इधर उधर टाइम पास मत करना। जब पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल सीरियस, ठीक है? तभी हाथों हाथ याद करो। घोटकी, सुकुर, संगर ऐसे याद करो। घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, तार पारकर, ऐसे जल्दी याद होता है। बावलपुर, बावल नगर और रहमियार खानपुर, इसमें ट्रिक मत लगाना, ये डायरेक्ट याद करना। जहां ट्रिक लगानी है वही बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? याद हो गई है? घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। घोटकी, सुकुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। बावलपुर, बावल नगर, रहमियार खानपुर, ठीक है? बावलपुर। इन टेक्निकल टीम के कोई सदस्य देख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट वालों का थोड़ा सा इलाज करें आप, ताकि क्लास निर्बाध रूप से चल सके। इनको जो है टाइम आउट पे डाल दो, ब्लॉक मत करना, टाइम आउट कर दो, ताकि समझे, अगली बार कॉपी पेस्ट नहीं करें, ठीक है? देखो बेटा, चलती क्लास में किसी तरह के जवाब नहीं दिए जाएंगे, चाहे कितने ही आप कमेंट करके पूछो। पढ़ाई पे ध्यान दो, बस पढ़ना है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार है। आप कहीं और कोई पढ़ा रहे हैं गुरुजी तो वहां पढ़ सकते हो, या आप लोगों को जवाब चाहिए वहां से ले लेना। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए जुड़ा हूं, तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है? हाँ, देखो अब आगे समझ में, यहां से भी देख सकते हो आप। देखो, बहावल नगर, बहावलपुर, रहमियार खानपुर, घोटकी, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर, ठीक है? इस तरीके से याद करो, चाहे इस तरीके से। तो अब ले लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, फिर पढ़ेंगे अपन आगे। ले चले आगे। देखो अब क्या है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है यही चीज, और पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले हैं। पाकिस्तान को छूने वाले राजस्थान के जिले, बताओ अब संख्या कितनी है? 5 है। कितनी संख्या है? 5 है। कौन कौन से है? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। यदि अभी आप लोगों को बताइए, बाड़मेर की कितनी सीमा है? 228 किलोमीटर। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर। श्री गंगानगर की कितनी है? 210 किलोमीटर। और ये फलोदी और जैसलमेर जो है, इसमें क्या लिखना है आपने? स्पष्ट नहीं, ठीक है? ज्ञात नहीं, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब इसकी बहुत बढ़िया चीज है, देखो, बैंक बड़ौदा वाली चीजें बहुत बार अपन ने क्लास में जिक्र कर दिया। अब एसबीबीजे वाले नाराज नहीं हो जाए, इसलिए एसबीबीजे को भी याद कर लेते हैं। तो एसबीबीजे फले फूले यहाँ याद करो, ठीक है? एसबीबीजे फले फूले, ठीक है ना? एसबीबीजे फले फूले यूं याद करो। तो देखो, एसबीबीजे फले, अब इससे आप लोगों को क्या याद हो जाएगी? इससे आप लोगों को ये सारे के सारे आप लोगों के क्या जिले याद हो जाएंगे। देखो, इससे क्या है? श्री गंगा नगर, ठीक है? ये 2 बार बी है, तो एक से तो आप लोगों के बीकानेर और एक से आप लोगों के बाड़मेर, ठीक है? एक जे से आप लोगों के क्या है? जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। और ये फले जो है, इससे क्या आएगा आप लोगों के? फलोदी आएगा। क्या आएगा? फलोदी। तो इस तरीके से ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो, प्रश्न एक और तरीके से बनता है। प्रश्न एक और तरीके से, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताता हूं। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। तो रेड क्लिफ पर क्या आएगा? रेड क्लिफ पर स्थित जिलों का क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है? क्रम पूछा जा सकता है। क्रम कैसे? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ऐसे पूछा जा सकता है। तो देखो, नंबर 1 पर कौन सा आ रहा है? नंबर 1 पर आ रहा है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक है? नंबर 2 पर अपने कौन सा आया? श्री गंगानगर के बाद बीकानेर आया है। क्या आया है? बीकानेर। नंबर 3 पर कौन सा आया है? फलोदी आया है। नंबर 3 पर कौन सा आया? फलोदी। नंबर 4 पे आप लोगों के क्या आया है? जैसलमेर आया है। क्या आया है? जैसलमेर। और नंबर 5 पे क्या आया है? आप लोगों के बाड़मेर आया है। और ये कैसा क्रम है? ये इस तरीके से है, ठीक है? और ये पूछ ले, नीचे से ऊपर, दक्षिण से उत्तर, तो एरो को उलट कर देना, ठीक है? एरो को उलट कर देना। तो ये क्रम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? क्रम भी आप लोगों को, देख लो जिलों की स्थिति देख लो, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर।
श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। इस तरीके से क्रम पे भी अपने को ध्यान देना है, ठीक है, क्रम पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ चलो भाई टाबरो आगे बढ़ा। चलिए देखो अब आते हैं अपन राजस्थान की सीमाएं, जिसमें अंतरराज्यीय सीमा। किस पर? अंतरराज्यीय। अब देखो अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, फिर से बताओ, 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850। अब देखो यहाँ पे जो पिंक कलर का आप लोगों को एरिया दिख रहा है, वो सारे अपने क्या है? अपने पड़ोसी राज्य है। क्या है? पड़ोसी राज्य है। अब यदि अपन इनको फिल करें तो देखो, एक तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अपने कोटपुतली, बहरोड़, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, है ना, और धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और अपने कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का ये भाग अपने रावत बाटा वाला, ठीक है। इसके अलावा फिर भीलवाड़ा आ गया, है ना, और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। ये सारे के सारे देखो अब अपने क्या हो गई? बॉर्डर टच हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है अपने? ये सारे क्या है? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं। अब देखो इनमें से दो जिलों को मैं अलग कलर देता हूं, दो जिलों को अलग देता हूं, एक तो श्री गंगानगर और एक यहां से दे देते हैं अपन बाड़मेर। ये अलग क्यों दिए हैं? क्योंकि ये दो जिले ऐसे हैं जो आप लोगों के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं बना रहे हैं। ये इसीलिए ये देखो पैटर्न बहुत बढ़िया है समझने का। मैंने कहा था ना आप लोगों को प्रो लेवल से समझाऊंगा, और ये बैच जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो कहेंगे गुरुजी हमें पहले ऐसे नहीं समझाया? तो देखो धीरे धीरे चीजें जो है, जैसे आरपीएससी पैटर्न बढ़ा रही है तो अपन भी बढ़ाएंगे, मैं कम थोड़ी हो क्यों है, तो अपन भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बाड़मेर और गंगानगर आप लोगों को दिमाग में फिट हो गए कि ये बाड़मेर और गंगानगर जो है वो आपके दोनों से सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय से भी बना रहे हैं और अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं, ठीक है, अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे हैं, और अपने बाकी के ये सारे के सारे अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने ध्यान रखना है। अब ये जो है कितनी राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। कितने से? 5 राज्यों से, ठीक है। हाँ 5 राज्यों से लगती है। अरे बेटा कॉपी पेस्ट मत करो, अरे पढ़ लो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ो, बाकी जगह पे फोकस नहीं करें, ठीक है। ये सवाल जवाब के लिए सेशन नहीं है। 5 राज्यों से बनाते हैं, जिसमें अपने क्या क्या आ गई? एक तो आ गई पंजाब, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आ गया अपने हरियाणा, नंबर 2 हरियाणा। नंबर 3 आ गया अपने कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नंबर 4 आ गया अपने मध्य प्रदेश, और नंबर 5 पे आ गया अपने जीजे यानी कि गुजरात। अब बॉर्डर सबकी बता रखिए, फिर से बताऊं क्या बॉर्डर? देखो याद कर लो हाथों हाथी। पंजाब से कितनी है? 89 किलोमीटर। हरियाणा से कितनी है? 1262 किलोमीटर। यूपी से कितनी है? 877 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश से कितनी है? 1600 किलोमीटर। और गुजरात से कितनी है? 1022 किलोमीटर। बस यही याद करना है। थैले स्क्रीनशॉट, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1-2 मिनट में आया मैं, जल्दी से लो फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ भाई गड़ोतर करना, पानी की बोतल बाहर पड़ी है ना। अब देखो चलो थोड़ा सा, हाँ अभी यहां तक कोई डाउट किसी के? जय श्री राम। सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है बेटा, थोड़ी सी सफाई कर देते। देखो जिनको टाइम आउट किया है ना, वो एक तरह की वार्निंग है, ठीक है। और अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, और स्पष्ट बता रहा हूं, टाइम आउट यानी वार्निंग है, और अगली बार सीधा ब्लॉक कर देंगे। आप इन क्लासों से वंचित हो जाओगे। फिर हमें मत कहना कि गुरुजी हमारे कमेंट नहीं दिख रहे या हम क्लास नहीं देख पा रहे, ठीक है। जिनको भी 2 जनों को टाइम आउट किया है 30-30 मिनट के लिए, एक तरह की सजा ही है ये।
ऑफलाइन में मुर्गा बना देते हैं, यहाँ पे टाइम आउट यानी कि मुर्गा बनाना ही है। ठीक है, तो ये समझ लेना कि जिसको टाइम आउट किया उनको यानी कि मुर्गा बनाया है। गुरुजी की भावना वही है मुर्गे बनाने वाली। ठीक है, क्लास से बाहर निकाल देते हैं, हाथ बाहर क्या ऊपर करके खड़ा हो जा क्लास के बाहर, वाली भावना मेरी वही है, मैं आदर्शवादी बनता ही नहीं, मैं मुर्गा बना दूंगा। ठीक है, अगली बार मुर्गा नहीं बनाऊंगा, टीसी काटूंगा। ठीक है, हाँ ये चीज ध्यान रखना आप। नेक्स्ट टाइम सीधी टीसी कटेगी, फिर बाद में हमें मत कहना गुरुजी हमें पढ़ना था, हमारी टीसी क्यों काट दी। ठीक है टाबरों, यही है अटे तो क्या करा। हाँ ठीक है, अब देखो अब बड़े आगे चलो। इतनी बढ़िया क्लास है, यूं नहीं कि फायदो लेवा सीखना, चीजें याद हो रही है। कौन याद करवाता है आपको, कौन माता फोड़ी करे इतनी रोज रेगुलर फोगट की क्लास में है। लेकिन नहीं, दूरी देखो आप पंजाब से सीमा, एक एक राज्य को पढ़ेंगे अपन स्पेशल। ठीक है, पंजाब से देखो, पंजाब से कौन कौन से जिले लगते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। फिर देखो पंजाब से कितनी है 89 किलोमीटर, इतनी बार बताई है इसी क्लास में, 2-3 बार याद हो गई होगी अब तक। ठीक है, पंजाब के जिले कौन कौन से हैं, फाजिलका और मुक्तसर, ऐसे याद कर सकते हो, एफएम सुनो। ठीक है, फाजिलका और मुक्तसर ये है। राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं, श्री हनुमान, ऐसे याद रखो, श्री हनुमान ऐसे याद रखो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, हरियाणा से सीमा, एक एक चीज अब फटाफट क्लियर करते हैं। हरियाणा से कितनी सीमा बताई, 1262। अब हरियाणा के जो जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं उनकी संख्या पूछे तो ध्यान रखना, उनकी संख्या है 7। उनकी संख्या कितनी है, 7 है। अब उसके लिए एक बढ़िया शानदार शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा एफर्ट लगा के याद कर लेना, फिर कभी भी भूलोगे नहीं। वो क्या है, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह। चाहे हरी याद मत भी रखो तो भी आप लोगों के याद हो जाएगी, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह। अब देखो यहां से क्या आएगा आप लोगों के, मेरे सिर में भी हरी ही फतेह, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से देखो अब आप लोगों के क्या आएगा, यहां से मेवात और फिर रेवाड़ी, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद। देखो वैसे याद करते तो कंफ्यूजन होता ही होता, डायरेक्ट याद करते हैं तो कोई ना कोई कंफ्यूजन होता ही होता है, लेकिन यहां पे आप लोगों के एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जो मेवात वाला जो जिला है इसको आप नूह के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, नूह के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपने ध्यान रख सकते हो। अब देखो राजस्थान के कितने हैं, 8 जिले हैं, राजस्थान के कितने हैं, 8 जिले हैं। ठीक है, अब राजस्थान की भी बढ़िया शानदार जो है अपने ट्रिक है। अब डीग वाले हनुमान के झुंझुने चुराए तो कान खोल के सुन लो, अब डीग वाले हनुमान के झुंझुने चुराए तो कोटपुतली से सीधी खैर ली जाएगी। ठीक है, अब डीग वाले हनुमान जी के तुमने झुंझुने चुराए हैं तो कोटपुतली से सीधी खैर ली जाएगी। ठीक है, हरियाणा वाले खैर ले सकते हैं, इस तरीके से अपने ध्यान रखना। तो यहां पे आप देखो अपन अलग करते हैं कौन कौन से हैं, तो देखो इसके पहले तो अपन पेन चेंज कर देते हैं ताकि मिक्स नहीं हो। ठीक है, तो यहां से है अलवर एक, फिर आया आप लोगों के डीग, फिर आया आप लोगों के हनुमानगढ़, कौन सा, हनुमानगढ़, फिर आया आप लोगों के यहां से सीधा ही झुंझुनू, ठीक है, फिर यहां से आप लोगों के आया चूरू। ठीक है, फिर देखो ये जो है कोटपुतली बहरोड, और फिर आया आप लोगों के ये यहां से सीकर। ठीक है, और फिर यहां से आया अपने खैरथल तिजारा। इस तरीके से अपने को याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। देखो अब गिनो, देखे हो गए क्या पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं अपने जो हरियाणा से लग रहे हैं। देखो हनुमानगढ़ आया, चूरू आया, झुंझुनू आया, सीकर आया, कोटपुतली बहरोड आया, खैरथल तिजारा आया और अपने अलवर आया। ठीक है, डीग आया। ठीक है, और डीग आया है। ठीक है, ये जिले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से याद रखना है। ये किससे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, अरे बेटे
ये लग रहे हैं आप लोगों के हरियाणा से सीमा। ठीक है, हरियाणा से सीमा। चलो ले स्क्रीनशॉट फटाफट। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब क्या है अपने उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के दो जिले सीमा बनाते हैं और ये बात आम है। ये कैसी है? आम बात है। कैसी है? आम बात है। तो आम खाओ यूपी के, ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर कैसे याद रखते हो, ये आम बात है, ऐसे याद रख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आगरा, क्या आगरा और मथुरा दो जिले बनाते हैं आप लोगों की सीमा, आगरा और मथुरा। और राजस्थान के 3 जिले बनाते हैं। पहले राजस्थान के 2 जिले बनाते थे, अब राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं। और उसमें याद रखना धौलीबीडी, ठीक है, धौलीबीडी याद रखना। इसमें जिले याद रखने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी, धौलीबीडी। इसमें क्या है? धौलपुर, धौलपुर, भरतपुर और ये डी से डीग। ठीक है, धौलपुर, भरतपुर और डीग। अब देखो यहां पे फिर अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहां पे अपने जो है एक तो डीग बनाता है, ठीक है, एक भरतपुर बना रहा है अपने, और एक धौलपुर सीमा बना रहा है, एक धौलपुर बना रहा है। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। ये किससे बन रही है? ये उत्तर प्रदेश से सीमा, उत्तर प्रदेश से सीमा 877 किलोमीटर। ले स्क्रीनशॉट फटाफट, 3 जिले बनाते हैं। खैरतल, बिल्कुल ही नया टाबर आ गया क्या पढ़ने के? खैरतल तिजारा सर अलग अलग नाम है। अरे बेटा बिल्कुल ही नया आ गया क्या है? जी जस्ट 12वीं पास करिए गए। खैरतल तिजारा नाम अलग अलग है, जिला एक ही है, क्षेत्र भी अलग अलग है। उन दोनों को मिलाकर बनाया है जिला, जैसे कोटपुतली बहरोड है वैसे ही। क्या बात करो टाबरा, बिल्कुल थोड़ा तो मतलब अपडेट रहो है। एकेडमिक सेशन चल रहा हो जैसी बात करते हो आप। लो नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश से सीमा कितनी है? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से कितनी है? 1600। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से बनती है। इसकी 2 ट्रिक है अपने, एक तो है मध्य प्रदेश के जिलों वाली, एक है अपने यहाँ। तो मध्य प्रदेश वाली है अपने झारतम, सिवनी, रागू, सियामू, और अपने यहाँ की है दोक, सवाबार, कोटी, जालोबी, चिपरवाड़ा। अब ये कैसी ट्रिक है? ये मैं पढ़ता था उस समय बनाई, और रैंडम वही बनाई, और वही मैंने स्टूडेंट को याद भी कराई है। रेगुलर पढ़ने वाले याद भी है। और हम तो आपस में डिस्कस करते थे, ये ट्रिक है। जब ग्रुप डिस्कशन चलता तो अगला ये ट्रिक बोलता तो उसके विपक्ष में ये बोलते कि हाँ मैच हो जाता, हमारे याद हो जाता, हमारा काम निकल जाता था। वो बोलते हैं, हमारे जो मित्र हैं वो बोलते झारतम, सिवनी, रागू, सियामू, तो हम बोलते थे दोक, सवाबार, कोटी, जालोबी, चिपरवाड़ा। ठीक है, थोड़ी साउथ टोन आ रही है। देखो अब देखो ये क्या है। अब यहां से देखो 10-10 जिले हैं दोनों में। अब देखो मध्य प्रदेश के अपन निकालते हैं। सबसे पहले झाबुआ, झाबुआ, ठीक है, फिर रतलाम, रतलाम, यहां से मंदसौर, मंदसौर, फिर यहां से श्योपुर, श्योपुर, ये नीमच, फिर ये अपने राजगढ़, राजगढ़, यहां से गुना, यहां से अपने क्या आया ये बताओ? इससे शिवपुरी, कौन सा है? शिवपुरी। और फिर है आगर मालवा, आगर मालवा, और ये है मुरैना। ये तो देखो यदि भूल भी जाए तो ट्रिक से क्या है, चीजें याद आ जाती है। मेरे भी दिमाग से 1 सेकंड के लिए स्लिप की चीज, लेकिन फिर तुरंत ही याद आ जाती है। ये काम आती है, इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीजें एक बार आप ट्रिक याद कर लें, उसके बाद आप भूलते नहीं है वो चीज, फिर दिमाग में वो चीज चिपक जाती है। पूरे के पूरे 10 जिले जो है आप लोगों के दिमाग में चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपन नीचे इधर। तो इसमें क्या है? दोक, सवाबार, कोटी, जालोबी, चिपरवाड़ा। एक टाबर बार कमेंट कर दो कि भीलवाड़ा की सीमा नहीं लगती, इसीलिए अब बताऊंगा मैं आप लोगों को कि भीलवाड़ा की कैसे लग रही है। ठीक है, अच्छा मैंने उसमें मार्क नहीं किया होगा इसलिए कह रहे होंगे शायद, तो हो सकता है मार्क नहीं हुआ हो इसलिए। तो देखो यहां से धौलपुर, यहां से करौली, करौली, फिर क्या है? सवाई माधोपुर,
माधोपुर, और फिर यहां से अपने बारा, यहां से कोटा, यहां से झालावाड़, यहां से अपने भीलवाड़ा, यहां से चित्तौड़गढ़, ठीक है, यहां से अपने प्रतापगढ़, ठीक है, फिर अपने आ जाएगा यहां से बांसवाड़ा, क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। इस तरीके से अपने को याद रखना है। अब देखो इसको फिल भी कर देते हैं ताकि आप लोगों के याद रहे। अब देखो यहां से अपने कहां से शुरू करना है, धौलपुर से शुरू करना है, ठीक है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर अपने आया कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, ये झालावाड़ वाला हिस्सा, फिर ये आ गया चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा वाला हिस्सा, ये आ गया आपके चित्तौड़गढ़, ये आ गया प्रतापगढ़, ये आ गया बांसवाड़ा आप लोगों के, है ना, और ये आ गया भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा कम लगा था इसलिए दिख नहीं रहा अंदर, ठीक है। तो ये वाले जो है आप लोगों के मध्य प्रदेश से सीमा वाले जिले, एमपी से सीमा। बताइए कोई डाउट है यहां तक? ये एमपी से सीमा वाले दोक, शवाबार, कोटी, जालोबी, चिकपरवाड़ा, ये आप लोगों के जो है याद रखना आपको। ये हो गए पूरी तरीके से आप लोगों को याद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं, डायरेक्ट ही। सर फलोदी की सीमा लगती है, हाँ बेटा लगती है। एचएम सक्सेना साहब की बुक आ चुकी है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और यहाँ पे बताई गई चीजों में तो वापस, भले आपने कहीं दूसरी फलानी में ये पढ़ा वो पढ़ा, तो यहाँ जब चीज आ रही है तो 17 जगह से चेक करके आती है। यहाँ आ गई मतलब पूछना ही नहीं फिर कि हाँ, हर चीज को चेक करके ही दिया जाता है, तो पूछना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हाँ। यदि कोई गलती रह जाएगी हमारी तरफ से ही तो हम खुद बता देंगे कि हाँ ये चीज है। इसमें ज्यादा कम नहीं पूछते, क्या पूछते हैं बेटा, क्लास पूरी हो जाए और उसके बाद में कुछ छूट जाए तो कमेंट करना है बीच क्लास में। अब अजी खानो पुरुष ने शुरू करियो है कोई, अब बैठा एक सब्जी आई दूसरी आनी, तो इसमें दूसरी सब्जी नहीं है क्या? रोटी आई पूड़ी आनी, अभी पूड़ी नहीं है क्या? सरवड़े आया सलाद नहीं आया तो अभी सलाद नहीं है। तो जब तक पूरी थाली में मैटर पूरा नहीं आ जाए अपने खाना, तब तक जो है बार बार पूछते नहीं खाने वाला उठा देगा, उठ चल तेरे घर जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के देखते जाओ, आगे आगे चीजें आसान होती जाएगी। अब देखो क्या है अपने गुजरात से सीमा, अब क्या पढ़नी है, गुजरात से सीमा। तो गुजरात से सीमा जो है अपने यहां पे क्या लिखना है, गुजरात। गुजरात के जिले कितने हैं, 6 जिले गुजरात के बनाते हैं और 6 ही अपने राजस्थान के सीमा बनाते हैं, ठीक है। 6 ही गुजरात के और 6 राजस्थान के। गुजरात वाले बढ़िया ट्रिक है, कसाब दादा माही में आराम करता है, कसाब दादा माही में आराम करता है। राजस्थान वाली है डूंगर बाबा जा सीधा, क्या, डूंगर बाबा जा सीधा उदय, डूंगर बाबा जा सीधा उदय, ठीक है, ऐसे याद करना। अब देखो कसाब दादा माही में आराम करता है, इसको निकालते हैं अपन। तो यहां से सबसे पहले अपने कच्छ, ठीक है, फिर साबरकाठा, बनासकाठा, बनासकाठा, यहां से दाहोद, कौन सा आएगा, दाहोद, यहां से माहीसागर, माहीसागर, और यहां से जो आएगा आप लोगों के वो आएगा अरावली, जिले का नाम है अरावली, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में जो है फिर देखो कि राजस्थान के कौन कौन से बनाते हैं, डूंगर बाबा जा सीधा, तो यहां से देखो डूंगरपुर, डूंगरपुर, यहां से बाड़मेर, यहां से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है, यहां से आ गया आप लोगों के जालोर, ठीक है, फिर यहां से आया सिरोही और उदयपुर, और उदयपुर। अब देखो यहां मैप पे देखो, अब देखो यहां से अपने बाड़मेर आया है, ये देखो बाड़मेर आया, फिर अपने जालोर भी आया है, सिरोही भी आया है, उदयपुर आया है, डूंगरपुर आया है ना, और बांसवाड़ा आया है। प्रतापगढ़ सीमा नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना, प्रतापगढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ एमपी से बनाता है,
ये हो गए आप लोगों के 6 जिले। ठीक है, ये 6 जिले आप लोगों के राजस्थान वाले 6 जिले हो गए। ले लो भाई स्क्रीनशॉट। हाँ चले आगे। अब देखो, अब क्या चीज पड़ रही है अपने राज्य के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 13। अंतर्वर्ती जिले ऐसे जिले होते हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। ये अंदर ही रह जाते हैं, किसी तरह की ये बाहरी सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, किसी तरह की बाहरी सीमा नहीं बनाते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं अपने? उसमें देखो आप लोगों के एक तो डीडवाना कुचामन, एक नागौर, एक जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूंबर, राजसमंद, पाली, बालोतरा और जोधपुर। ये 13 जिले हैं जो किसी तरह की आप लोगों के न तो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं और न अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इसको कैसे याद रखोगे आप? इसको जो है मैप पर देख लेते हैं। इसको देखो कौन कौन से हैं। एक तो डीडवाना कुचामन, एक आपके नागौर है, एक आपके जयपुर है, एक आपके टोंक आ गया, एक आपके अजमेर आ गया, आया क्या नहीं आया? अजमेर आ गया। एक आपके क्या आ गया? ब्यावर आ गया। ठीक है, एक आपके क्या आ गया? पाली आ गया, जोधपुर आ गया, है ना? और क्या आ गया? राजसमंद आ गया। ये तिलक के आकार का जिला है राजसमंद। ठीक है, यहां से, ठीक है, राजसमंद आ गया। और अपने क्या आ गया? बूंदी आ गया, है ना? और क्या आया? दौसा आ गया। अब देखो कोई रह गया क्या इसमें से पीछे? डीडवाना कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूंबर। ठीक है, ये रहा, ये अपने सलूंबर, ये भी अंतर्वर्ती ही है। सलूंबर है, राजसमंद, पाली, बालोतरा। ये देखो एक बालोतरा आ गया अपने ये। अच्छा ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है क्या? इसका भी इलाज करते हैं। बॉर्डर कहां से? नक्शे में बॉर्डर टूटी हुई कहां से? ठीक है, अब सारे आ गए। बताओ कोई कमेंट करके, आप लोगों को मैप मेरे से ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा कि कोई ऐसा जिला इसमें रह गया क्या कि 13 पूरे आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना पूरे? तो ये अपने कौन से हैं? ये है अंतर्वर्ती जिले। ये कैसे हैं? ये है आप लोगों के अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है, हाँ हो गया। थर्ड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक आएगी आप लोगों के एग्जाम से 3 महीने पहले, अभी नहीं आएगी। अभी आप लोगों को वन लाइनर दिए और कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं, उसके अनुसार पढ़ो। ठीक है, अभी से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज दे रखी टॉपिक वाइज, वो ज्वाइन कर लेना और उससे हर टॉपिक का अभ्यास करते जाना बस। ठीक है ना? ठीक, अब देखो, अब वो टावर कट है, बिन बुलाओ कान पकड़ के गुरुजी कम ज्यादा वाला नहीं बता रहे, वो पूछते हैं कि नहीं पूछते? देख टावर, अंतरराज्य सीमा क्या है? आप अंतरराज्यीय सीमा में कम व अधिक सीमा वाले जिले, अंतरराज्यीय सीमा में कम या अधिक सीमा वाले जिले। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा तरीका है एक अलग, क्या कब क्या चीजें बतानी है उसके हिसाब से आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना? सारी चीजें, कुछ भी चीज अपन छोड़ने वाले नहीं है। और इस बार तो क्लासें ऐसी लगेगी कि आप लोगों को बहुत प्रो लेवल की चीजें हैं, मेरी खुद की किताबों में नहीं होगी वो चीजें भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि आपको साथ साथ में अपडेट करना है अपने तरीके से। तो ये देखो, पंजाब, पंजाब से देखो कौन सी ज्यादा है? श्री गंगानगर ज्यादा है सर्वाधिक, और हनुमानगढ़ लगाती है कम, न्यूनतम। हरियाणा से कौन सी ज्यादा लगाती है? हनुमानगढ़ सर्वाधिक है और अलवर न्यूनतम सीमा बनाता है। किससे? हरियाणा से। उत्तर प्रदेश से भरतपुर की सीमा तो सर्वाधिक बनती है और डीग की बनती है न्यूनतम, डीग की सबसे कम बनती है। झालावाड़, ये देखो मध्य प्रदेश से जो है झालावाड़ की सर्वाधिक है और भीलवाड़ा की न्यूनतम है, क्योंकि ये बच्चे ने कमेंट भी किया था ना भीलवाड़ा सर नहीं आया, तो भीलवाड़ा की न्यूनतम है। और गुजरात में देखो उदयपुर की तो सर्वाधिक है और बाड़मेर की न्यूनतम सीमा बनती है। इस तरीके से अपने को ध्यान रखनी है चीजें। तो ये 5 राज्य हैं और पांचों में कम ज्यादा एक साथ मैंने आप लोगों को बता दी, ताकि इनको क्या है याद रखना भी आसान होता है। मैं उस चीज पे मेहनत करता हूं कि आप लोग कितना याद करने में आप लोगों के आसानी हो जाए, वहीं पे मैं बताता तो कठिनाई होती, कलिष्टता बढ़ती है, इसलिए मैंने इसको अलग से बताया है आप लोगों को। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब बढ़े आगे। अब देखो, अब कुछ जो है चीजें
आप लोगों को और जाननी है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, अब देखो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो देश कितने हैं? एक ही है। कौन सा है? पाकिस्तान, सिर्फ एक ही पाकिस्तान। अब देखो यहां पे जो है आप लोगों को लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। यदि यहां पे लैंग्वेज अच्छी तरीके से नहीं समझी तो अब गड़बड़ होगी। अब देखो राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या डायरेक्ट पूछा है तो क्या ध्यान रखो कि 25 जिले हैं। कितने हैं? 25 है जो अंतरराज्यीय सीमा पर है। अब देखो अपन ने कहा देखे थे अंतरराज्यीय सीमा वाले, ये रहे, है ना, ये रहे। भीलवाड़ा को भी तो सिलेक्ट किया था, इसमें एक जना कह रहा था भीलवाड़ा को सिलेक्ट नहीं किया है। अब ये जो है ये गंगानगर और बाड़मेर समेत ये सारे के सारे अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे अंतरराज्यीय सीमा में स्थित जिलों में आते हैं। ये बात अलग है कि बाड़मेर और गंगानगर अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अंतरराज्यीय नहीं बनाएंगे। तो ये सारे के सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट चीज पे कि देखो राजस्थान में केवल, अब क्या आया है, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो फिर अंतरराष्ट्रीय वाले अपने दो है ना जो अंतरराष्ट्रीय भी बना रहे, बाड़मेर और गंगानगर, उनको इसमें माइनस कर देंगे, तब अपने संख्या क्या आएगी? 23 जिले। कितनी आएगी संख्या? 23 जिले हैं। आगे बात समझ। अब क्या है? राजस्थान के केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो फिर वापस इन दोनों को ही लेस करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे गंगानगर और इसको बाड़मेर को, तब संख्या कितनी बचेगी? पीछे 3 बचेगी, क्योंकि ये केवल शब्द आया है, इसको ध्यान रखना। या फिर यहां पे ये भी आ सकता है शुद्ध रूप से, तो ये शब्द आया है तो अपने कितनी बची? 3। अब 3 कौन कौन से हैं अपने? एक तो बीकानेर, एक फलोदी और एक जैसलमेर, तो ये ध्यान रखनी है। फिर देखो राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से 2 बार, ये आया ना अच्छा प्रश्न। एक तो देखो बनाएगा 12 और एक बनाएगा चित्तौड़गढ़, कैसे? मैप पे देखना है, सीधी बात, तभी समझ में आएगी चीजें, ठीक है। ये अपने कोटा और चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। यहाँ पे 12 नहीं, कोटा करना है अपने, यहाँ पे 12 नहीं, कोटा। ये जो है इसमें कोटा और चित्तौड़गढ़, 12 नहीं आएगा, ठीक है। कोटा और चित्तौड़गढ़। देखो अब मैप पे आते हैं अपन, ये देखो मैप। अब देखो यहाँ पे ये कोटा है, तो कोटा यहाँ पे भी इस तरफ से भी आप लोगों के एमपी से सीमा बना रहा है और इस तरफ से भी बना रहा है कि नहीं? ये दोनों तरफ से बना रहा है कोटा। और देखो चित्तौड़गढ़ जो है ये यहाँ सीमा बना रहा है, फिर खत्म हो गई, और रावत बाटा वाला जो क्षेत्र है ये वापस से सीमा बना रहा है। तो ये 2 बार सीमा बनाते हैं, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो राजस्थान का वह जिला जो सबसे अधिक जिलों से सीमा स्पर्श करता है, राजस्थान के वे जिले जो सबसे अधिक जिलों से सीमा स्पर्श करते हैं, इसके अंदर आप लोगों के क्या आएंगे? एक तो आएगा आप लोगों के नागौर, ठीक है, एक तो आएगा नागौर, एक पाली आएगा और एक जयपुर आएगा, ठीक है। ये 7 जिलों से बनाते हैं, कितने? 7 जिलों से सीमा, 7 जिलों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है? राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह, पहले इस बंदरगाह का नाम क्या था? इसका नाम था कांडला बंदरगाह। क्या नाम था? कांडला। लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय। देखो एक चीज जरूर अपने को ध्यान रखनी है, अपने प्रो लेवल से पढ़ना है, दायरा बढ़ाना है, सब चीजें हैं, लेकिन आखिर में पढ़ना उतना है जितना अच्छे से रिवाइज हो सके और जितना पढ़कर याद रखा जा सके। अथवा में कभी मत जाना गहरे में, सब जने आप देखो माहौल ये बना, अरे बहुत कंसेप्ट आ रहा, वो आ रहा है, कुछ नहीं है। ये चीजें आप लोगों को याद है तो सिलेक्शन आपका है, नहीं तो भले गुमराह होते रहो, ठीक है। क्योंकि याद करने की भी एक सीमा होती है, पढ़ने को मैटर बहुत मिलेगा बाजार में भर भर के, लेकिन वो ग्रंथ इतने बड़े पढ़ने से अच्छा है कि शॉर्ट और स्वीट मैटर जो पढ़ के याद रख ले। ध्यान रखना, सिलेक्शन बहुत ज्यादा पढ़ने वालों का नहीं होता है, सिलेक्शन होता है स्मार्ट स्टडी करके चीजों को अच्छे से याद रखने वाले का। ज्यादा पढ़ने वाले फर्स्ट ग्रेड में 40% भी क्रॉस नहीं कर पाए, जिनके पास में मैटर भर भर के पढ़ा था, ठीक है।
और जिन्होंने स्मार्ट स्टडी की, चीजों को याद रखा, दोहरान किया, वो 40% भी क्रॉस कर रहे हैं और वो कट ऑफ में भी आएंगे। ये चीजें जो है देखो, ज्ञान जो है चारों तरफ से मिलेगा, लेने में अच्छा लगता है ज्ञान के, हाथ सही बात है, लेकिन जब अपन प्रैक्टिकली चीजें लागू करते हैं अपने ऊपर, तब पता चलता है कि चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितनी मतलब ज्ञान जब देने वाले देते हैं तब लगता है कि ये तो आसान है। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानते हुए बात करता हूं, क्या यदि मैं विद्यार्थी हूं तो क्या करूंगा। इसलिए स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना, सिलेक्शन लेना है तो ये तो है गुरु मंत्र, बाकी आप लोगों की इच्छा। राज्य में ऐसे जिलों की संख्या जिनकी सीमा 2 राज्यों से छूती है, तो ऐसे जिले हैं आप लोगों के 4 हैं। ऐसे कितने हैं? 4 जिले हैं। ले वो स्क्रीनशॉट। अब ऐसे 4 कौन कौन से हैं वो भी अपने ध्यान रखना है। तो यहां पे देखो, एक तो है आप लोगों के हनुमानगढ़, ठीक है। एक है आप लोगों के डीग, एक है धौलपुर, ठीक है, एक है धौलपुर और एक है बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये बॉर्डर पे स्थित है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ले लो स्क्रीनशॉट। हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। अब देखो, अब आते हैं अपन प्रश्नों पे। ये इतना मैटर मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को अच्छे से याद है, समझो आप गढ़ जीत गए। इसमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इससे ज्यादा न तो याद रखा जा सकता है और न पढ़ना है। इससे ज्यादा आएगा तो फिर समझो सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा। यदि किसी पुस्तक में आ गया, राइटर खुश होगा कि हमारी पुस्तक में आ गया, 2-5 हजार प्रतियां अधिक बिक जाएगी, बस यही सच्चाई है। बाकी वो चीजें याद नहीं होती। अब देखो क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है आप लोगों से। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। अब देखो प्रश्न निकल रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 है। ये आ गया, प्रश्न निकलने चाहिए बस। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा? तो 5 जिले बनाते हैं। गुजरात के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? अभी पढ़ा अपन ने, 6 जिलों की सीमा लगती है। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी देश से, यानी कि अंतर्वर्ती, कितने हैं? तो 13 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है? तो वो है 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। इस तरीके से, अब मैंने तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन लिया है, लेकिन जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उसमें चाहे कितना ही तोड़ मरोड़ के कंसेप्ट बना ले या कैसे भी पूछेगा तो आप लोगों को याद रहेगा, क्योंकि आपने बेसिक से लगाकर प्रो लेवल तक का पढ़ लिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने नियमित विद्यार्थी हैं और जो बताए अनुसार तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, माइकल लाल कोई नहीं रोक सकता उनको सिलेक्शन लेने से। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है नियमित रहना, ठीक है। तो आज की क्लास भैया यही संपन्न हुई। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये लेनी जरूरी है या नहीं, तो देखो डिसीजन आप लोगों का है, आप लोग अपने मैटर को देख के डिसाइड करें। हमारा फर्ज है बताना, और मैं यही कहूंगा जितनी मैं एक्स्ट्रा जानकारी क्लास में बताऊंगा, इसके अंदर मैंने स्पेस खूब दिया है, तो आप लोग इसी के अंदर नोट्स बनाएंगे। 1-2 दिन में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप जो है, यदि कोई बुक बहुत भरी हुई है उसके अंदर भी आप नोट करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा बहुत जल्द आप लोगों को, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं, और अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। सोमवार को मिलेंगे। आज क्या है? शुक्रवार है ना। अब नेक्स्ट क्लास सोमवार को आएगी आप लोगों के। अरे लो, याद आ गया, अब हाथों हाथ ही इसमें कर देते हैं अपने PDF सेव, नहीं पाछी ले जी, ठीक है। अब सोमवार को आएगी, तब तक करो। ये पहला चैप्टर अपना जो सबसे कठिन चैप्टर था राजस्थान भूगोल का, वो कंप्लीट हुआ, तो इसको याद करना है अब आप लोगों को, ठीक है। 2 दिन बढ़िया से याद करो, अभ्यास करो और अपने आप को जो है प्रिपेयर करो इन चीजों के लिए। अब नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे को, ठीक है ना। PDF कल मिल जाएगी आप लोगों को इस क्लास की। संभाग वाली सेव नहीं हुई थी, ये सेव हो रही है, ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।